जैसे 30 डिग्री पे 1/2 आता है वही, अगर ये cos 30 डिग्री होता तो cos 30 डिग्री यानी cos 5/6 कितना, यही पे अगर हम cos की बात करेंगे cos 390 डिग्री यानी cos 13π/6 कितना होगा, √3/2 cos 750 डिग्री 25π/6 यानी ये पोजीशन जितनी बार रिपीट होगी उतनी बार वही आंसर आएगा। कौन सा, 1/2। ये बात याद रखिएगा। जैसे साइन और कॉस की वैल्यू हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे 1 और 0, साइन 0 डिग्री 0, कॉस 0 डिग्री 1। हम पढ़े थे कि कॉस 90 डिग्री 0, साइन 90 डिग्री 1 होता है। 180 डिग्री की वैल्यू पढ़े थे हम, कॉस 180 डिग्री -1, साइन 180 डिग्री 0। और यहाँ पे पढ़े थे कॉस 270 डिग्री 0 होता है और साइन 270 डिग्री -1 होता है। 360 डिग्री यही आता है, कॉस 360 डिग्री 1, साइन 360 डिग्री 0। तो ये हम साइन और कॉस की वैल्यू पढ़ेंगे। अब यही वैल्यू tan है, तो बताओ tan में वैल्यू क्या आती है बता देता हूँ। जैसे अगर आपको कभी tan 0 डिग्री बोला तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा/कॉस थीटा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ फिर tan 0 डिग्री तो क्या होगा, साइन 0 डिग्री/कॉस 0 डिग्री, ठीक है। tan का फॉर्मूला है sin/cos, तो tan 0 डिग्री यानी क्या, साइन 0/cos 0। साइन 0 डिग्री कितना होता है ये आपको पढ़ा चुके हैं हम, साइन और कॉस की वैल्यू पढ़े थे ना पिछले पीरियड में। तो बताओ साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0, कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1। तो 0 को डिवाइड किया तो आंसर आता है 0। तो tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0। बताओ अगर मैं tan 90 डिग्री की वैल्यू बोली तो tan का फॉर्मूला sin/cos है, तो tan 90 यानी क्या होता है, sin 90/cos 90। अब 90 डिग्री बताओ sin 90 कितना होता है, ऊपर देखो 90 डिग्री ये पढ़े थे, ये रिवाइज करना। sin 90 डिग्री 1, cos 90 डिग्री 0। 0 ने डिवाइड किया तो आंसर इंफिनिटी आता है, यानी tan 0 डिग्री का आंसर 0 आता है और 90 डिग्री का आंसर क्या आता है, इंफिनिटी। तो tan में क्या करना, ऐसे याद रखना, 0 इंफिनिटी 0 इंफिनिटी, यानी जब यहाँ पे आएगा 0 डिग्री 180 डिग्री तो आंसर 0 बोलना, और 90 270 पे आंसर क्या बोलना, इंफिनिटी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसी को हम π/2 की भाषा में भी बोल सकते हैं, जैसे ये 0 डिग्री, इसको आप π बोलते हैं, ये हो गया 2π, ये हो गया 3π, ये हो गया 4π। आपको पिछले पीरियड में मैंने पढ़ाया था कि इधर ऑड पाई आता है, इधर इवन पाई आता है। ये कौन से पाई, ऑड पाई, और ये कौन से पाई, इवन पाई। 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। तो बताओ tan कौन सा भी पाई लो, tan 1 पाई भी 0, ठीक है, tan 2 पाई भी 0, tan 3 पाई भी 0, tan 4 पाई भी 0। अगर हम निगेटिव की बात करेंगे, ये मैंने पॉजिटिव की बात किया, ये ऐसे आएंगे, ये वाले आएंगे, तो ये सब पॉजिटिव एंगल होगा। नेगेटिव एंगल होगा ना तो ये -π, यानी उसकी डायग्राम में छोटी सी निकाल देगा, 0 -90 -180, ये होगी -270 और ये होगी -360। तो आप देखो इधर पाई और 2 पाई आ रहे हैं ना, इधर 1 पाई, इधर -π, इधर 2 पाई, इधर -2 पाई, इधर ऐसे निगेटिव आएंगे। तो बताओ tan -π, तो इधर वाला आंसर 0 चाहिए ना, tan -2 पाई कितना, यहाँ पे आंसर 0, tan -3 पाई,
0, tan माइनस 4 पाई 0। इससे एक फॉर्मूला बनाया हमने, कौन सा? tan का कोई सा भी पाई है, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऑड पाई हो कि इवन पाई, कितना? 0। यहाँ पे n का मतलब क्या हो गया? n बिलोंग्स टू z, यानी इंटीजर। इंटीजर में +1 हो या -1। tan 0 डिग्री भी 0 है बोला, tan 0 डिग्री भी 0 है, tan 90 डिग्री इंफिनिटी, tan 180 डिग्री 0, tan 270 डिग्री, यानी tan के सामने अगर पाई आ गया तो आंसर 0, चाहे 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इवन पाई है कि ऑड पाई है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है? पाई आया तो 0। और वैसे अगर हम π/2 की बात करेंगे, इसको बोलते हैं π/2, ये 2 π/2 हो गया 3 π/2, ये है 5 π/2, ये है 7 π/2, यानी ये हमेशा ऑर्डर से रहता है। अब बताओ tan n π/2 कितना? इंफिनिटी। यहाँ पे n है क्या है? n है कौन सा? ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर है 1 π/2, 3 π/2, 4 π/2, यानी tan 1 π/2, tan 3 π/2, tan -7 π/2, यानी इंटीजर वाला तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आता है, यानी कुछ भी, यानी कहने का मतलब ऐसा, tan के सामने अगर π/2 आया तो आंसर इंफिनिटी लिख दो। π/2 कोई भी बोलो, 1 π/2, 3 π/2, 5/2, 7 π/2, π/2 हमेशा ऑड में बोला जाता है, या नेगेटिव बोलो, माइनस, देखो ये -π/2, -3 π/2, कुछ भी बोलो ना, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी बोलो, तो tan का देखो इधर ये 0 इंफिनिटी, 0 इंफिनिटी, ये याद रखना। पाई पर 0 और 90 वाले पर इंफिनिटी, इसलिए tan का कोई भी π/2 रहा तो इंफिनिटी लिखना, और tan के सामने पाई आ गया तो 0 लिखना। ये वैल्यूज याद रखना tan के लिए, ये 0 और ये इंफिनिटी, इसलिए कभी भी 0 डिग्री, पाई, 2 पाई, 3 पाई कुछ भी बोले, tan के सामने पाई 0 आंसर, और tan के सामने π/2 बोल दिया, 1 π/2, 2 π/2, 3, 5 कुछ भी π/2 आंसर इंफिनिटी बोलो। लिखो इसे आप, जैसे हम इधर आते हैं ना तो 0, 90, 180, 270, 360, अगर ऐसे आए तो क्या होगा? ये होगा -90, फिर ये होगा -180, ये होगा -270, और ये होगा -, तो जैसे देखो tan में क्या होता है, tan में आंसर इधर 0 आते और इधर इंफिनिटी आते हैं, तो कॉट में उल्टा हो जाएगा, इधर इंफिनिटी आएंगे, इधर 0 आएंगे, तो इसलिए देखो जैसे tan में पाई पे 0 था, तो कॉट पे पाई पे क्या होगा? इंफिनिटी। tan में पाई वाले पे आंसर कितना था? 0, तो कॉट में पाई वाले पे कितना रहता है? इंफिनिटी। n बिलोंग्स टू z, यानी इंटीजर। बताओ कॉट में, बताओ tan में π/2 पे आंसर इंफिनिटी थे, tan में π/2 पे आंसर इंफिनिटी थे, तो कॉट में π/2 पे आंसर क्या है? 0। ये यानी क्या है? ऑड इंटीजर, ठीक है? तो इस तरह से लिख लो, बस एक बार tan का याद रख लो, 0 इंफिनिटी, तो कॉट का उल्टा कर देना, यहाँ पे इंफिनिटी, यहाँ पे 0। ये सिर्फ एक बार पढ़ने से नहीं होता, जैसे आपने पढ़ लिया, समझ लिया, होता क्या, इनको रिवाइज बहुत करना पड़ता है, यानी कंटिन्यू आपको इसको रीडिंग में रखना पड़ता है। शुरुआत के दिनों में, शुरुआत में बहुत बार इनकी बार रीडिंग करनी पड़ती है। एक बार बार रीडिंग में आ गया तो उसके बाद फिर ये दिमाग में स्टोर होता है, ऐसा परमानेंट, फिर उतना नहीं पढ़ना पड़ता, शुरुआत में ज़्यादा करना पड़ता। ठीक है, करो ये, लिखो। हम पिछले पीरियड में 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का पढ़े थे। मैंने उस समय आपको एक लर्न करने के लिए कहा कि साइन का आया तो 1/2, 1/√2, √3/2, कॉस आया तो √3/2, 1/√2, 1/2, और tan आया तो 1/√3, 1 और √3, ऐसा कहा था मैंने आपको लर्न करने के लिए।
ठीक है। अभी वो 30 डिग्री, 45 और 60, इनके अलावा अगर 0, 90, 180, 270, 360 डिग्री आया तो फिर कैसे? तो इसके लिए क्या बताया था मैंने? इसके लिए आपको ये टेबल लर्न करने के लिए कहा है कि साइन का लर्न करो 1/2, 1/2, √3/2, कॉस का उल्टा लर्न करो √3/2, 1/2, और tan का क्या लर्न करो? पहली वैल्यू 1/3, फिर 1, ये वाला 1 और ये √3 है। ये आपको लर्न करने के लिए कहा था 30, 45, 60। अब इनके लिए मैंने आपको ग्राफ बोला है, इनके लिए मैंने आपको ऐसा ग्राफ पेपर बोला है ना कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 और 360। हाँ, पहला पॉइंट 10 रहता है, इधर 01 रहता है, इधर -10 रहता है, इधर 0 -1 रहता है। तो आपको उसके लिए ग्राफ बोला है कि बताओ साइन 0 डिग्री कितना? तो साइन 0 डिग्री 0, साइन 90 डिग्री 1, साइन 180 डिग्री। तो हर एक की पहली कॉस रहती है, दूसरी साइन रहती है। पहला कौन सा रहता है? कॉस, और दूसरा कौन सा रहता है? साइन। तो ये आपको पिछले पीरियड में पढ़ा है कि भी इस तरीके से है। लेकिन अब बताइए, अगर आपको साइन, कॉस और टैन तो मैंने यहाँ से पढ़ा दिया आपको कि ये हो गया साइन और कॉस का, और टैन का क्या बताया मैंने? टैन के बारे में बताया कि इधर आता है 0, टैन का आंसर इधर 0 और इधर इंफिनिटी, ये 0 और ये टैन के बॉक्स बनाए मैंने, बॉक्स टैन के लिए। टैन का इसमें 0 आता है, टैन 0 डिग्री 0, टैन पाई डिग्री 0, टैन 2 पाई डिग्री 0, यानी 2 पाई 0। तो ये टैन का इधर 0 आता है, टैन π/2 इंफिनिटी, टैन 3π/2 इंफिनिटी, यानी इसके आंसर इंफिनिटी आता है। ये बॉक्स मैंने टैन के बताया, बाकी ब्रैकेट साइन और कॉस के। ब्रैकेट किसके है? पहला कॉस, दूसरा साइन, और बॉक्स किसका है? टैन का। तो ये आपको पढ़ाया था इसके लिए। लेकिन अगर आपको कभी कोसेक पूछा तो, हाँ, अगर आपको पूछा कभी कोसेक 0 डिग्री कितना होता है, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था पिछली बार में कि अगर आपको बेसिकली लर्न कौन से करने हैं? साइन, कॉस और टैन, ये बेसिक लर्न करते हैं, और बाकी क्या इन टाइम पे रेसिप्रोकल करना है। हाँ, तो बताओ, जैसे कि आपको बताया था रेसिप्रोकल्स में आपको पढ़ा चुका हूँ। बताओ 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 0 का 0/1, तो 0/1 का क्या होता है? 1/0, यानी क्या होता है? इंफिनिटी। तो 0 का रेसिप्रोकल होता है इंफिनिटी, और इंफिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है? हाँ, 0। इंफिनिटी बाय 1 का होता है 1/इंफिनिटी, यानी 0। तो 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 होता है, और 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, और -1 का -1 ही होता है। 1 को उल्टा करोगे तो भी 1 होगा ना, -1 को -1/1 या 1/-1 ये कर दो। तो ये उस समय आपको लिख के दिए और पढ़ाए हैं, बस आपको रिवाइज करना है। अब आपको थोड़ा सा रिमाइंडर के लिए बाजू में लिख के दिया। अब आप बताओ, अगर अभी आपको कभी अगर कोसेक 0 डिग्री पूछा, तो मैंने क्या कहा था आपको? जब भी आपको कोसेक, सेक और कॉट पूछा जाए तो आप इनके उल्टी वाली वैल्यू साइन की याद करना। जैसे कोसेक पूछा तो साइन 0 डिग्री याद करना कि साइन 0 डिग्री कितना होता है। कोसेक 0 डिग्री पूछा तो साइन 0 डिग्री तुरंत तुम्हारे सामने, आंखों के सामने ग्राफ आना चाहिए। 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0 होता, तो कोसेक 0 डिग्री क्या होगा? इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि 0 का उल्टा क्या होता है? रेसिप्रोकल इंफिनिटी। अगर आपको कभी पूछा कि कोसेक 90 डिग्री कितना होता है, तो कोसेक 90 पूछा तो दिमाग में लाओ साइन 90 डिग्री। कोसेक 90 पूछा तो दिमाग में क्या आएगा? साइन 90। बताओ साइन 90 कितना होता है? इमेजिनेशन, साइन 90, साइन 90 1 होता है, तो कोसेक 90 में कितना होगा? 1, क्योंकि 1 का उल्टा 1 होता है। साइन 91 देखो, 0 का उल्टा फिर इंफिनिटी, साइन 91 तो कोसेक 91। साइन 180 कितना? देखो साइन 180 क्या होता है? 0, तो कोसेक 180 क्या होगा? इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी होता है, 0 का उल्टा क्या होता है? इंफिनिटी। बताओ साइन 270, अगर आपको पूछा कभी सेक 3π/2, 3π/2 यानी 270 डिग्री, अगर सेक पूछा ना तो आप दिमाग में क्या लाओ? पहले कॉस। अगर आपको सेक 270 पूछा तो बताओ कॉस 270 कितना?
cos 270 कितना होता है, नीचे देखो 270 cos 270 कितना होता है, cos 270 नीचे cos 270 0, तो cos 270 0 तो sec 270 कितना होगा, इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है। तो बताओ cos 270 कितना होता है, 0, तो sec 270 कितना होगा, इन्फिनिटी। अब आप एक बॉक्स कंप्लीट करो पहले, जैसे tan का अगर आपको कभी पूछा cot 90 कितना, तो आप दिमाग में क्या लाओ, tan 90। अगर आपको कभी cot 90 पूछा तो आप दिमाग में क्या लाओ, पहले tan 90। मैंने tan का क्या बताया था, tan का बताया था ऐसे 0 रहता है, ऐसे इन्फिनिटी रहता है। बताओ 90 ऊपर आता है, 90 ऊपर आता है, तो tan 90 कितना, बॉक्स देखो, tan 90 कितना, इन्फिनिटी, तो tan 90 इन्फिनिटी, तो cot 90 कितना होगा, 0। इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 होता है ऐसा। तो tan 90 कितना होता है, इन्फिनिटी, तो cot 90 क्या होगा, 0। ये बॉक्स आप पहले भी कंप्लीट करो। हाँ, 2-3 मिनट का समय दे रहा हूँ। बताओ साइन के आंसर क्या होते हैं, साइन 270 -1, तो कोसेक 270 कितना होगा, -1। साइन 360 कितना होता है, 0, कोसेक का क्या होगा, इन्फिनिटी, क्योंकि कोसेक यानी क्या होता है, इनके रेसिप्रोकल। 0 का इन्फिनिटी, -1 का -1 ही होता है। cos के आंसर, cos 0 डिग्री 1, कोसेक 0 डिग्री 1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। अगर आपको कभी पूछा sec पाई कितना होता है, तो पहले क्या पता करो, cos पाई कितना, cos पाई कितना, इधर cos पाई कितना, -1, तो sec पाई भी कितना होगा, -1, क्योंकि -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है। ये -1, तो ये भी -1। बताओ cos 90 कितना होता है, cos 90 0, तो sec 90 क्या होता है, इन्फिनिटी। cos 360 कितना, 1, तो sec 360 कितना, 1 का, हम इनके रेसिप्रोकल कर रहे हैं बोला, और 1 का 1 होता है, -1 का -1 होता है, लेकिन 0 का इन्फिनिटी होता है ना। चलो tan 0 डिग्री का आंसर 0 होता है, लेकिन cot 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, इसका रेसिप्रोकल, तो 0 इन्फिनिटी 0 इन्फिनिटी 0, तो ये उसके उल्टा, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। अब ये पेपर अपन लर्न करना नहीं है, इसको ऐसे लर्न नहीं करते, इमेजिनेशन, ये अपने दिमाग में सेट रखो ये कि 1 0 0 1 -1 0 0 -1 ऐसा रहता है, और 0 डिग्री 90 180 270 और 360 0 π/2 5 3 π/2 2 π, और ये नंबर 1 0, और पहला आंसर cos का, दूसरा साइन का। ये बार बार इसको रिवाइज करो, लर्न करो। उसके बाद tan वाला ये बॉक्स 0 इन्फिनिटी 0 इन्फिनिटी, π/2 में इन्फिनिटी और पाई में 0, बस इतना लर्न करो साइन cos और tan का। फिर उनका उल्टा करना कोसेक सेक और कॉट में, उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऐसा।